सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले में मुंबई पुलिस अभी तक 35 से ज्यादा लोगों से पूछताछ कर चुकी है, लेकिन सोशल मीडिया पर सुशांत मामले को सीबीआई को सौंपने की मांग जोर शोर से उठ रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी भी इस मामले को सीबीआई को सौंपने के लिए वकील नियुक्त कर चुके हैं। शेखर सुमन भी सुशांत मामले को सीबीआई को सौंपने की मांग पुरजोर तरीके से उठा रहे हैं, लेकिन उनके कुछ ट्वीट्स ने अब हलचल मचा दी है। शेखर सुमन ने ट्विटर पर एक के बाद एक 5 ट्वीट करके इस केस से बैकफुट पर आने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने ऐसा क्यों किया, इसका कारण भी उन्होंने अपने इसी ट्वीट के जरिए बताया है। अपने पहले ट्वीट में शेखर सुमन ने लिखा, अब तक मेरी आवाज को मजबूती देने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अब मुझे पीछे हटने की अनुमति दीजिए, क्योंकि परिवार पूरी तरह से शांत है और इससे मैं असहज हो रहा हूँ। मुझे लगता है कि ये उनका विशेषाधिकार है और हम सभी को उसका सम्मान करना चाहिए। इस ट्वीट के बाद शेखर सुमन ने एक और ट्वीट किया और लिखा, लेकिन मैं साइलेंट कोर्ट के तौर पर आप सभी के पीछे रहूंगा। मैं सबसे ज्यादा खुश होऊंगा जब सुशांत को इंसाफ मिलेगा। आप सभी का धन्यवाद। उन्होंने अपने इस ट्वीट में सुब्रमण्यम स्वामी का भी शुक्रिया अदा किया। अपने तीसरे ट्वीट में शेखर सुमन ने लिखा, मुझे नहीं पता कि हमारी कोशिशों का क्या फल मिलेगा, लेकिन हम दुनिया को अपनी ताकत, एकता दिखाने में सक्षम हैं। सिस्टम को हिला सकते हैं और हम पर ध्यान देने के लिए मजबूर कर सकते हैं। जाहिर है ये ट्वीट पढ़ने के बाद सोशल मीडिया पर तहलका मच गया। इसके बाद लोगों ने शेखर सुमन से सवाल करने शुरू कर दिए, जिसके बाद शेखर ने फिर एक ट्वीट किया और लिखा, मैं एकदम साफ कर दूं, मुझे किसी से कोई धमकी नहीं मिली है। मैं बता दूं, बैकआउट नहीं कर रहा हूं। मेरे कहने का मतलब था कि मैं बैक सीट ले रहा हूं। दोनों में बड़ा अंतर है। मैं साथ रहूंगा, लेकिन परिवार आगे आए और कुछ बयान दे। इसके बाद शेखर सुमन ने लिखा, मैंने इस बारे में दोबारा सोचा और मुझे एहसास हुआ कि इतने सारे लोगों की भावनाओं को निराश नहीं कर सकता। मैं सामने से लड़ाई जारी रखूंगा। क्या हुआ, घर परिवार आगे नहीं आ रहा है तो सुशांत पब्लिक फिगर था और हम उसके लिए लड़ रहे हैं। हाल ही में एक और ट्वीट के जरिए शेखर सुमन ने यह भी कहा कि मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि इस केस से पीछे हट जाना चाहिए, क्योंकि ये केस भी बाकी मामलों की तरह बंद हो जाएगा। लेकिन मुझे लगता है इस केस के साथ बहुत लोगों की दुआएं, प्यार और उम्मीद जुड़ी है। हमें न्याय मिलेगा। शेखर सुमन के इन ट्वीट से साफ हो गया कि वो सुशांत के लिए आगे आकर लड़ना तो चाहते हैं, लेकिन परिवार की चुप्पी उन्हें असहज कर रही है। आपको बता दें, इससे पहले खबर आई थी जिनमें सुशांत के परिवार की तरफ से कहा गया था कि वो शेखर सुमन के इस तरह के बर्ताव से संतुष्ट नहीं है। बिहार में तेजस्वी यादव के साथ की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानकारी भी सुशांत के परिवार ने होने से इनकार किया था, जिस पर भी शेखर सुमन ने सफाई देते हुए कहा था कि मुझे नहीं लगता कि उनका परिवार ऐसा कुछ कह सकता है। हालांकि अब ऐसा लग रहा है जैसे शेखर सुमन अकेले लड़ते लड़ते इस लड़ाई से थक गए हैं। उनका साथ देने के लिए सिवाय फैंस के और कोई बड़ी हस्ती, खासकर सुशांत के परिवार वाले नहीं आ रहे हैं, जिसको लेकर उनमें संशय बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट E24।